सुंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री यमुना मैया की जय। किसी ने पूछा कि कोई पापी है, इसमें क्या प्रमाण है, क्योंकि पाप तो दिखता नहीं। तो एक संत ने उत्तर दिया कि महाराज जयकारा बुलवाइए, और जो पापी होगा उसके हृदय से जयकारा के लिए कोई उत्साह नहीं रहेगा, धीरे से जय, बस ये पाप का लक्षण है। अब हम समझते नहीं। दो वस्तुएं ऐसी हैं कि जहां पर लज्जा छोड़ करके कार्य करना पड़ता है। आहारे व्यवहारे चा त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। भोजन में अब लज्जा कर रहे हैं, कैसे हम मांगे। भूख लगी है, आया फिर भी मना कर रहे हैं कि मनुहार करे, बार बार कहे तब लें, तो समझो गए काम से। अब पेट नहीं भरने वाला है। आहार में तो महाराज कोई, अब कई जगह की भोजन की पद्धति अलग है। आएंगे कहेंगे एक पूरी रखें, ले। ऐसे लोगों से क्या कहा जाए। उनसे कहो कि अब तुम्हारे बाप का हो तो मत रखो, दूसरे के यहां बांट रहे हो तो ठीक से रखो। भोजन में कराने वाले को करने वाले दोनों ध्यान दें। ये क्या एक पूरी रखें, क्या मतलब? वो 4 पूरी खाना चाहता तुम्हारे द्वारा, तो फिर गया। भोजन ना कराने का पाप, या भोजन किसी के हाथ सामने से थाली खिसका दी जाए, वह पाप लगता है। जो पूछ के एक रोटी रखें, थोड़ी सब्जी रखें, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर कैसे होना चाहिए? हमें ये समीक्षा करनी पड़ेगी कि इस व्यक्ति को चाहिए। अब वो 4 रोटी का भूखा है, 4 पूरी चाहिए, आपने एक रख दिया, फिर दोबारा गए फिर एक रखे। वो बेचारा मांगने से उसको लज्जा लगी कि यार 10 बार मांग चुके। इसलिए परोसने वाले का दायित्व है कि समझे कि हम इतना दें कि इसका पेट भी भरे, और इतना अधिक ना दे दें कि बस फालतू में चला जाए, खराब हो जाए। ये एक विद्या है। अच्छा, कब देना चाहिए? भोजन परोस रहे हैं तो कैसे परोसना चाहिए?
तो हाँ दद्यात्, दद्यात्, ना दद्यात् सिंहगर्जने। जब पूछे कि दूं और कहे हाँ तो दीजिए, जब कहे कि दूं कहे हूं तो दीजिए। अब कब नहीं देना है? ना दद्यात् सिंह गर्जने। महाराज आपने देने के लिए कहा, उसने थाली उठा लिया, कहा हाँ 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 ऐसा सिंह गर्जन, नहीं 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 नहीं, तब मत दीजिए। और पहले ही भोजन कर रहे हैं, परोसने वालों की बात में भोजन कर रहे हैं और परोसने वाले गाल पर हाथ रख के बैठे हैं, कब ये उठाएं कब हम खाएं। ये सबसे बड़ा दोष। भोजन करने वाले को महाराज खड़े होकर देखना नहीं चाहिए। तो क्या आंख बंद करें? नहीं, सामान हाथ में रहना चाहिए। जैसे भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र उठाकर रखते हैं ना हमेशा। कोई भक्त संकट में पड़ा तो चक्र उठावें फिर मारें। हनुमान जी के कंधे पर ही गदा रहती है, देखते ना फोटो में। जहां कोई भक्त विपत्ति में पड़ा धड़ाक से पटक दिए शत्रु के सिर पर, उठावें फिर पटकर, ये नहीं। ऐसे ही भोजन कराने वाले के हाथ में जो बांटने की वस्तु रहनी चाहिए, फिर उठा करके गाल पर हाथ रख ले। ऐ मोबाइल चलाने लग गए, ये ले, गप मारने लग गए, ये सब परोसने वाले का दोष है। सामान और भोजन करने वाले दोनों पर दृष्टि होनी चाहिए। मांगना ना पड़े, अगर मांगना पड़ गया तो समझो परोसने वाला थर्ड क्लास का लीचर आदमी है। अगर आप लेकर के चलेंगे तो स्वयं देखेंगे कि हाँ इसको चाहिए, पूरी चाहिए, सब्जी चाहिए, क्या चाहिए, आप स्वयं देंगे। उसको मना करना पड़े तो समझो परोसने वाला कुशल परिवेशक है। लेने वाला मना करे, वो समझ आ रहे हो रख दोगे, कहे नहीं नहीं नहीं। ये यदि खाने वाले को मांगना पड़ जाए तो समझ लीजिए कि जो परोसने वाला है उसे खिलाने का ज्ञान नहीं है, उसके कुल में खिलाया नहीं जाता है, ये सीधी बात। और महाराज जो कुलीन होता है उसके घर में जितने परिवार वाले हैं उससे अधिक का भोजन होता है। कोई मिलने आ गया, बातचीत होने लगी, भोजन का समय हुआ, जब चलने लगा, नहीं नहीं आप इतनी देर चर्चा, थोड़ा भोजन करके जाइए, कुछ खिला करके भेज दें। और नहीं तो कुछ लोग होते कहते भैया अब तो भोजन का समय हो गया, दरवाजे पर 4 आदमी बैठे हैं, मतलब आप अपने घर जाओ हम अपने यहाँ खाएं। ये निम्न स्तर है, अष्ट। तो चर्चा यहाँ चल रही है कि जिसमें पाप है उसके मुख से जयकारा अच्छी तरह से नहीं निकलता है। पाप का एक स्वभाव है महाराज, जिस कार्य में आप लगेंगे उसी में अवरोध उत्पन्न करेगा, रुकावट डालेगा। भोजन परोसने में, और ये सब सीखा जाता है, कोई कोई पेट से सीख कर नहीं आता, सिखाया जाता है कैसे देना है। अब ये नहीं कि रोटी हाथ में ली है, पटकते चले गए, रोटी इतनी बच गई, बर्बाद हो गई। जैसे भोजन बनाना एक कला है, वैसे भोजन परोसना भी एक कला है। ना तो फालतू भोजन पत्तल पर बचे और खाने वाले को मांगना न पड़े, वो सारांश ही है। और अगर ऐसा नहीं है, हम वही आदत अपनाए हैं, चाहे मंच से सुन रहे हैं कि मांगेंगे तभी देंगे, तो समझो महापापी है। महापापी ना एकल लक्षण में महापापी का लक्षण है। कुछ कार्य अज्ञान से होते हैं और कुछ कार्य पाप से होते हैं। अज्ञान से जो कार्य होता है उसे सुन करके हम सुधार कर सकते हैं, किंतु पाप के कारण जो कार्य हो रहा है उसके लिए तो भगवत भजन, महापुरुषों की सेवा, इससे पाप नष्ट होगा, तब महाराज बदलाव आएगा। इसलिए जयकारा इसके बाद भी न बोलें तो समझें कि हमारे अंदर बहुत बड़ा पाप है, समझे कि नहीं। अच्छा, पाप पुरुष को भगाने का एक मंत्र भी है, हम लोगों को आता है, उसकी विधि है। और जो जान करके जयकारा ना बोले पाप पुरुष हो तो उनके बाई कोख जो है ना, बाई ये, इस पर एक मुक्का जमाइए। पाप पुरुष नहीं रहता, उठ करके भागेगा महाराज। ये देवी भागवत की बात बता रहा हूं। पाप पुरुष बाएं
जो पसली है ना, बाई पसली नाभि के इधर, वहीं पाप पुरुष रहता है। और ये पाप पुरुष का रूप क्या है? सिर नीचे पैर ऊपर है, तलवार और ढाल ले रखा है, महाराज काला है। और पाप है तो पाप पुरुष कैसे है? पाप स्त्री क्यों नहीं है? अब ये भी तो कह सकता कोई पाप नहीं, पाप पुरुष की ही चर्चा है। ब्रह्म हत्या शिरस्कंधम, पाप पुरुष जो उसका सिर है ना, ब्रह्म हत्या ही सिर के रूप में है। जैसे शरीर में सिर प्रधान है, उत्कृष्ट है, ऐसे ही पापों में सबसे बड़ा पाप क्या है? ब्रह्म हत्या। कंकस्ते भुजद्वयम, और पाप पुरुष की जो दो भुजाएं हैं वो क्या है? चोरी, सोना चुराना। सोना चुराना बहुत बड़ा पाप है। तो इस प्रकार अंग प्रत्यंग की चर्चा है। ये बाएं कोख में रहता है, इसको बाहर निकाला जाता है, सुखाया जाता है, जलाया जाता है, इसकी भस्म बाहर निकाली जाती है, साधना की प्रक्रिया है। तो इसलिए अब कहे कि हम पाप पुरुष नहीं निकाल सकते, हमें साधना की प्रक्रिया नहीं आती है, जैसे यहां पर आप लोग बैठे हैं, तो कैसे पाप पुरुष निकालें? तो संकीर्तन खूब उच्च स्वर से कीजिए और जयकारा उच्च स्वर से कीजिए, भगवान नाम रूपी महाअग्नि में वह पाप पुरुष जल करके राख हो जाएगा। ये इसलिए बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अभी भी कुछ लोगों का पाप पुरुष जो है, बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। अब इस बार पुरुष बोलेंगे, स्त्रियां नहीं बोलेंगे। हाँ, इस बार पुरुष ही बोलेंगे और उसके बाद स्त्रियां बोलेंगी। फिर हम लोग देखेंगे किसकी आवाज तेज है। हम पुरुषों की आवाज में अपनी आवाज नहीं मिलाएंगे, वचन देते हैं। बोलिए श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास भगवान की। अब इधर वाले नहीं बोलेंगे, ये नहीं हमारी दीदी इधर बैठी हैं तो बोल के जिता दें, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। भाई बहन का प्रेम। बोलिए श्री दुर्गा मैया की। ये लीजिए, अब आप समझ लो कि कौन जीता कौन हारा। भाई नर से भारी नारी है, नर शब्द और नारी शब्द दोनों शब्द को ही ले लो। नर और नारी में, नारी शब्द में कई मात्रा है, नर में छोटा, नारी में बड़ा, समझे कि नहीं? ये तो अब आज हम छठे स्कंध में दक्ष प्रजापति का निरूपण करेंगे। आपने सुना कि दक्ष प्रजापति जब भगवान शिव का अपमान किए और उन्हें बकरे का सिर लगाया गया। बकरे का सिर क्यों लगाया गया था? क्योंकि यज्ञ का मुख्य पशु बकरा है। मुख्य पशु क्या है? बकरा। पशु न यजे, तो पशु से यज्ञ करो। जब ये बात आई तो कहा कौन से पशु से यज्ञ किया जाए? तो छागोवा मंत्र वर्णात, तो बकरे का निरूपण हुआ, क्योंकि मंत्रों में बकरे की चर्चा है। तो यज्ञ का पशु कौन होता है? मुख्य बकरा। इसलिए दक्ष प्रजापति को किसका सिर जोड़ा गया? बकरे का। ये नहीं कि जो पहले मिल जाए उसी का सिर काट के ले आओ, नहीं। ये मीमांसा की बात आपसे कर रहे हैं। अब महाराज दक्ष प्रजापति ने विचार किया, शंकर जी का अपमान किया हूं, बकरा बन गया, बकरा का मुंह हो गया। जहां जाए वहीं लोग कहे ये शंकर अपमान का फल, शिवद्रोह का फल देखो, बलबला रहा है। इन्होंने अपने शरीर को महाराज छोड़ दिया। और आपने प्राचीन वर्धि की कथा सुनी, उनके 10 पुत्र थे प्रचेता, उन प्रचेताओं की भी कथा आपने सुनी। अब प्रचेताओं के पुत्र के रूप में दक्ष प्रजापति हुए हैं। दक्ष प्रजापति ये भी महाराज तपस्या करने के लिए गए हैं, तप कर रहे हैं।
भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने कहा सृष्टि करो। तो दक्ष प्रजापति जब सृष्टि करने लगे ना, तो जैसे ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों की मानस सृष्टि की, मन से संकल्प किया, पुत्र उत्पन्न हो गए। दक्ष प्रजापति ने भी संकल्प किया और महाराज संकल्प से लोग उत्पन्न होने लगे। दक्ष प्रजापति ने आकाश में रहने वाले देवता, असुर, मनुष्य आदि प्रजा की सृष्टि संकल्प से की पहले, किंतु सृष्टि बढ़ नहीं रही है। तो महाराज जब तपस्या किए तो भगवान ने कहा कि देखो दक्ष, ऐसे सृष्टि नहीं बढ़ेगी। जितनी सृष्टि मन से कर सके कर लिए, अब आपको मैथुनी सृष्टि करनी पड़ेगी, क्योंकि संकल्प से सृष्टि वही कर सकता है जिसमें तपोबल अधिक हो। महाराज खूब भजन साधन करता हो, वो तप से सृष्टि कर सकता है। तप बल रचया प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। और अंत में तप बल शंभु करहि संहारा। तप के बल से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, तपस्या के बल से भगवान विष्णु पालन करते हैं, और तपस्या के बल से ही भगवान शिव संहार करते हैं। ये आप समझ लीजिए। और जिसमें तप नहीं है ना, वो संहार करेगा, वो शिव नहीं होगा, उसे आतंकवादी कहेंगे महाराज। जिसमें तप नहीं है और सृष्टि करना चाहता है शास्त्र विरुद्ध, उसके सहवास को गैंग रेप की संज्ञा दी जाएगी। इसलिए तप के कारण ही संसार में अच्छी संतान, अच्छा पालन पोषण हो सकता है। इसलिए तपस्या अनिवार्य है। अब तप के अनेक रूप हैं। काय शोषणम परम तपः, शरीर को सुखाना भी बहुत बड़ा तप है। हमने देखा है, हम लोग छोटे छोटे थे, अरे आकाश से तो टपके नहीं है, छोटे थे तो कोई आजी लगती थी, कोई काकी लगती थी। महाराज एकादशी को अकादशी कहती थी, अकादशी है तो अकादशी माने एकादशी को क्या खाएंगे। तो कुछ लोग तो कद्दू उबालती थी। कद्दू जो है उबालें उसमें गुड़ डाल करके, और हम लोग घात लगाए बैठे रहते थे, कहीं भी खेलें 10 मिनट के बाद कि कद्दू उबला कि नहीं। महाराज वो कद्दू इतना सुंदर होता था, आधे फलहारी हम बच्चे हो जाते थे कद्दू खा करके। आलू उबाल करके उसको सेंक करके नमक मिला करके पहले बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष एकादशी व्रत करते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा। महाराज ये तपस्या है, शरीर को सुखा रहे हैं। जन्माष्टमी व्रत, दिन भर भोजन नहीं किए, रात को अरबी को उबाला, उसको सेका बढ़िया फर्स्ट क्लास, क्या बात है। और महाराज फलाहार कर रहे हैं, ये हम लोगों ने देखा और हम लोगों ने किया भी। आज एकादशी तो हम लोग तो दिन को फलाहार ही लेते हैं, और आज एकादशी है तो फलाहार तो था ही, रात को भी फलाहार ही होना है। तो व्रत करते हैं। अभी आपने एक राजा की कथा सुनी, प्रियव्रत नाम था, नाम ही प्रियव्रत है। प्रियाणि व्रतानि यस्य सह प्रियव्रतः यस्मै, जिसको व्रत प्रिय हो। और महाराज आपको बताऊं, आगे कथा आएगी, दधी चिरिश की हड्डियों को देवराज इंद्र ने मांगा और उससे वज्र बना। ये कथा आएगी। देवराज इंद्र को भगवान ने प्रेरित किया कि दधीच की हड्डियों को मांगो, क्योंकि उनकी हड्डियां तपस्या, व्रत और भगवत भजन से अत्यंत मजबूत हो गई हैं। उनमें बड़ी शक्ति आ गई है उनके शरीर में, उससे असुरों का संहार होगा। लोग सोचते हैं व्रत करेंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे, मोटे हो गए हैं, पतले होने के लिए कम खा रहे हैं, और महाराज पतले हो ही नहीं पा रहे।
महाराज व्रत करने का ढंग, अच्छा व्रत जब करे जैसे एकादशी कर रहे हैं, मोटे लोगों को तो व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत करें तो ऐसे नहीं कि बिना पानी पिए रहें, आप नींबू लीजिए, निचोड़िए और फलहारी नमक या चीनी मिलाइए और प्यास लगने पर पीजिए। महाराज इस प्रकार करेंगे तो आपके आंतों में जो पहले से कब्ज हुआ मल जमा है, आंतें अपना काम करेंगी, पेट हल्का हो जाएगा, व्रत का भौतिक लाभ होगा और आध्यात्मिक लाभ तो है पुण्य। तो इस प्रकार व्रत करने से, तपस्या करने से, भगवत भजन करने से व्यक्ति का शरीर पुष्ट होता है। तपस्या व्रत कर रहे महाराज, लकवा मारने वाला है, आपके पुण्य से लकवा हट जाएगा। अब कुछ नहीं कर रहे हैं, बड़े मोटे ताजे हैं, लकवा घात लगाए बैठा है, शरीर पर आक्रमण कर देगा। इसलिए भजन, साधन, दान, पुण्य अत्यावश्यक है। यही सब आपत्ति काल में साथ देता है। और जो दान पुण्य नहीं करते हैं, भगवान का भजन नहीं करते, उपासना नहीं करते, महाराज मोटे झोटे हैं, ऐसा रोग पकड़ता है जैसे एक छोटे हिरण के बच्चे को शेर दबोच लेता है। इसलिए भजन साधन आवश्यक है। श्री दक्ष प्रजापति को भगवान ने कहा कि अब संकल्प से सृष्टि नहीं हो सकती है, क्योंकि संकल्प के लिए बहुत बड़ी तपस्या चाहिए। जो तपस्या करता है, भजन साधन करता है, उसके संकल्प में शक्ति होती है। अगर वो महाराज संकल्प कर ले जिस कार्य की, वो कार्य अवश्य पूर्ण होगा। तो दक्ष को समझाया कि आप मैथिली सृष्टि करो। अब महाराज पंचजन प्रजापति हैं, उनकी कन्या का नाम असिकनी है। भगवान की प्रेरणा से असिकनी के साथ दक्ष का विवाह हुआ। और महाराज जब दक्ष का विवाह हुआ तो एक साथ ही तपस्या तो किया ही है, बहादुर है, तपस्या किया महाराज, 10,000 पुत्र पैदा किया। समझ रहे हो, 10,000। और इनका नाम महाराज हर्यश्व पड़ा है, पुत्रों का नाम, सबका नाम हर्यश्व है। अब 10,000 नाम कहां से लावें? हर्यश्व का अर्थ क्या होता है? हरि है, अश्व है। हरिम अविद्या तत्कार्य हरतारम अश्नुते प्राप्नुवन्ति इति हर्यश्वाः। भगवान को जो प्राप्त कर लें इसी जीवन में उन्हें हर्यश्व कहते हैं। दक्ष ने कहा कि सृष्टि करनी है, जाओ तपस्या करो। 10,000 बालक गए महाराज, नारायण सरोवर पर तपस्या करने लगे। देवर्षि नारद पहुंच गए और उन्होंने कहा कि ये बताओ, एक ऐसा 25 तत्वों का बना घर है जिसमें एक ही पुरुष रहता है, जानते हो? क्या हमें नहीं पता है? क्या अच्छा ये बताइए, एक ऐसा बिल है, छिद्र है, जिसमें घुस तो सकते हो लेकिन वहां से निकल नहीं सकते हो, बाहर भी निकलने का कोई दरवाजा नहीं है, उसे जानते हो? कहे नहीं जानते हैं। कहे कि एक ऐसी नदी है जो पूर्व भी बहती है, पश्चिम भी बहती है, जानते हो? कहे कि नहीं जानते हैं। कहे जब कुछ जानते ही नहीं हो तो तपस्या किसकी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? कहे गुरुजी आप ही बताइए। कहे 25 वस्तुओं से बना, 24 वस्तुओं से बना एक घर है और उसमें एक पुरुष रहता है। ये जो शरीर है ना अपना, आपका, हमारा, जितने लोग हैं, इन सबका शरीर 24 तत्वों वाला है महाराज। गिन लो, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 5 तत्व हो गए। 10 इंद्रियां हैं, वाक, प्राण, पाद, पायु, उपस्थ। पायु माने, उपस्थ माने मल इंद्रिय, मूत्र इंद्रिय, वाक वाणी, हाथ पैर, ये कर्म इंद्रिय 5, और 5 ज्ञान इंद्रिय है, श्रोत्र, नेत्र, त्वक, रसना और घ्राण। कान श्रोत्रेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय यहां रहते, नाक के यहां। विश्वास ना हो तो इतनी नाक काट करके सूंघना, आपको गंध का पता नहीं चलेगा क्या है। इतनी नाक यहां से इतना काट दीजिए और सूंघिए तो आपको गंध का पता ही नहीं चलेगा। अब सोच रहे हैं लोग कि इसको काटें कैसे, अपनी नाक कोई काटता है क्या? नहीं, चलो इसकी बात नहीं। अब आपको ऐसी वस्तु बता रहे हैं कि बिना काटे आप परीक्षण कर सकते हो। एक पेड़ा लीजिए, पेड़ा, और जीभ को पकड़िए, थोड़ा ऊपर कीजिए
और पेड़ा को बीच में रखिए। पेड़े की मिठास का पता नहीं चलेगा, जब उसका रस आगे आएगा तब पता चलेगा। रसनेन्द्रिय जीभ के आगे रहती है महाराज, इसका तो आप परीक्षण कर सकते हो। त्वगिंद्रिय जो स्पर्श का ज्ञान कराती है संपूर्ण शरीर में व्याप्त है महाराज, ऊपर भी है अंदर भी है। इसी प्रकार महाराज अनेक इंद्रियां हैं। तो 5 महाभूत, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 10 5 15 हो गए। शब्द रूप रस गंध स्पर्श 5 विषय कितने हो गए? 20। मन बुद्धि चित्त और अहंकार 24 तत्व हो गए। ये 24 तत्व वाला ये शरीर है। अब इसी में एक सूक्ष्म शरीर भी है, कारण शरीर भी है। स्थूल शरीर में मात्र 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। इंद्रियां उससे अलग हैं किंतु स्थान है जहां पर रहते हैं। अब 24 तत्व वाले शरीर में जीवात्मा रूपी एक पुरुष रहता है महाराज। नारद जी ने कहा कि तुम जीव हो, अपने स्वरूप को समझो। कि महाराज वो आपने बताया कि एक ही बिल है, उसमें जाओ, लौटने का रास्ता नहीं। कि भगवान का धाम, भगवान के धाम में जाने का मार्ग तो है, लेकिन यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, वहां जाकर के लौट नहीं सकते हो। कि वाह महाराज, अच्छा एक नदी आपने पूछा दोनों तरफ बहती है, ऐसी नदी तो संसार में दिखी नहीं। अरे कहे जब सब दिखे और आप सब जानते ही हो, उसी को बतावे तो गुरु कैसा? शास्त्र और गुरु उस तत्व का ज्ञान कराते हैं जिसको हम आप सामान्यतया नहीं जान सकते हैं। कहे कि माया ही एक नदी है। अच्छा देखिए, कर्म जब जीव करता है तो मनुष्य बनेगा, निकृष्ट कर्म होगा तो पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली सुअर बनेगा, नीचे जाता है। और जब अच्छा कर्म करेगा तो देवता बनेगा, ऋषि बनेगा, स्वर्ग लोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, ब्रह्मा जी के लोक तक जाता है। तो ये सब माया ही तो है, ऊपर भी बह रही है, नीचे भी बह रही है। अब हरिहर ने कहा कि महाराज हम सबके कल्याण का उपाय बताइए। नारद जी ने भगवान का मंत्र दिया, उपदेश दिया, और 10,000 महाराज जीवन मुक्त हो गए। अब यहाँ अपशकुन होने लगा। दक्ष जी को समझ गए कि मेरे पुत्रों को कुछ हुआ है। बाद में पता चला कि नारद जी ने अपना शिष्य बनाया और सबको मुक्ति का मार्ग दिखा दिया। बड़े दुखी हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, दूसरे पुत्र पैदा करो। फिर महाराज इन्होंने दूसरे पुत्रों की सृष्टि की। इनका नाम महाराज सबलाश्व है। सबलाश्व, सबल भी कहते हैं भगवान विष्णु को। सबलम अश्नोते प्राप्नुवन्ति इति सबलाश्वः सबलाश्वाः। 1000 पुत्र ये भी नारायण सरोवर पर तपस्या करने गए, नारद जी पहुंच गए। इनसे भी वही प्रश्न और वही उपदेश दिए। 1000 पुत्र विरक्त बन गए, संसार से वैराग्य ग्रहण कर लिए, मुक्त हो गए। अब दक्ष को बड़ा क्रोध आया और दक्ष ने महाराज शाप दिया कि नारद मैं शाप देता हूं, तुम एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहोगे। मतलब आश्रम बना करके नहीं रह सकते हो, घर बनाकर नहीं रह सकते हो। नारद जी ने कहा कि कोई बात नहीं, व्यक्ति जब एक जगह पर रहता है तो चेला कम बनते हैं, समझ हो ना। और जब खूब घूमता है दिन रात तो जहां गया वहीं 2 4 10 चेला बना दिया। हाँ, एक महात्मा थे महाराज अयोध्या के, वो मरने वाले थे। उसी माने जिसको मंत्र दिए उसके 5 मिनट के बाद मर गए। लोग कह रहे महाराज बोलिए ना, मंत्र लेने आए तो जबरदस्ती मंत्र दे रहे हैं, रोकने पर भी मंत्र दे रहे हैं, उसके बाद मर गए। तो मंत्र देने की भी एक आदत पड़ जाती है। जो ही सामने आया सोचते हैं चलो इसको मंत्र दे दें। एक महाराज थे महात्मा और झुनकी बाबा थे, कौन थे, वो जबरदस्ती मंत्र देते थे। 10-5 शिष्यों के साथ जा रहे, कोई घास काट रहा है, पकड़ो इसको, और घास कट्टे को पकड़ करके लाए के पटके और जबरदस्ती कान में मंत्र फूंके, कंठी पहना है कि छोड़ दो। कई महिलाओं को जबरदस्ती मंत्र दे दिया। महाराज ऐसे थे। तो
मंत्र जबरदस्ती नहीं देना चाहिए। मंत्र जिसे आप जपते हैं, जिसको आपने अपने मुक्ति मार्ग का साधन समझ रखा है, मंत्र और मंत्र के देवता में अभेद बुद्धि रखनी चाहिए। राम मंत्र है तो भगवान श्री राम ही मंत्र रूप में है। अब उस मंत्र को जो ही आए उसी के कान में फूंक रहे हैं। ये निश्चित है ऐसा व्यक्ति कभी मुक्त नहीं हो सकता, स्वयं संसार में जाएगा और जिसको देगा वो भी जाएगा। इसलिए मंत्र देना हो, दीक्षा देनी हो तो जिसे देनी है महाराज उसका भी स्वरूप समझना चाहिए अच्छी तरह से। ये नहीं जो ही आए उसी को दे दिए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, देखते हैं बड़ा सेठ है, चेला बन जाए तो अच्छा है, आश्रम चला देगा, किसी प्रकार मंत्र दे दिए। अब आश्रम चला देगा कि आश्रम क्या कर देगा तो भगवान जाने, लेकिन देने वाला नरकगामी होगा। आश्रम कोई सेठ नहीं चलाता है, आश्रम कोई महंत नहीं चलाता है। आश्रम में होने वाली जो साधना है, जो सत्संग है, जो अपनी भारतीय संस्कृति की मर्यादा है, इसके आधार पर महाराज आश्रम चलता है। लोग आते हैं, देखते हैं, प्रभावित होते हैं, वाह आश्रम में बड़े अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं। वो स्वयं देते हैं दान, मांगना नहीं पड़ता है। तो ये है, इस पर विश्वास रखना चाहिए। भजन साधन जहां पर होगा वहां पर लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ स्वयं आती हैं। विष्णु भगवान आते हैं, भजन साधन होगा वहां आएंगे ना। हाँ, और जब भगवान आएंगे तो उनकी पत्नी पतिव्रता लक्ष्मी जी छोड़ देंगे भगवान को, वो भी आएंगे। लक्ष्मी जी भगवान के साथ आती हैं तो गरुड़ जी पर बैठ करके आती हैं, गरुड़ जी पर। और भगवान का भजन नहीं करते हैं और जब लक्ष्मी जी आएंगी तो उल्लू पर बैठ कर आएंगी। उल्लू को वाहिनी है। अब उल्लू आएगा, उल्लू सवारी जब बनेगा लक्ष्मी जी की तो संपत्ति तो होगी लेकिन मूर्खता नंबर 1 की रहेगी। परस्पर राग द्वेष वैर विरोध अशांति। इसलिए हमें लक्ष्मी जी तो चाहिए किंतु भगवान विष्णु के वाम भाग में विराजमान से लक्ष्मी जी चाहिए, जो गरुड़ पर बैठ करके पधार रही हैं। तो महाराज इन्होंने नारद जी को साथ दिया। नारद जी ने कहा कि हम खूब शिष्य बनाएंगे। अब इनको हुआ कि दूसरे बच्चों को मैं अगर पैदा करूंगा तो महाराज उनको भी चेला बना लेंगे, ये तो बड़ा गड़बड़ है। तो उन्होंने पुत्र को उत्पन्न करना ही बंद कर दिया। दक्ष जी ने सोचा कि नारद जी बाल ब्रह्मचारी हैं, लड़कियों की सृष्टि करो। महाराज 60 पुत्रियों को पैदा किया। अब नारद जी नहीं जा रहे वहां। जो 60 पुत्रियां हैं उसमें 10 पुत्रियां महाराज धर्म के साथ ब्याही गईं और 13 पुत्रियों का विवाह कश्यप जी के साथ हुआ। दिति, अदिति, ये सब उन्हीं की पत्नियां हैं। 27 चंद्रमा को ब्याही गईं। 2 एक भूत नाम के देवता है उन्हें, और 2 अंगिरा, 2 कृशास्त्र को और शेष तार्क्ष को। अब इनसे महाराज बड़ी भारी परंपरा चली। इसमें जो कश्यप जी, कब देखिए कश्यप जी की 13 पत्नियां हैं, जिनमें महाराज जो भूत देवता की पत्नी स्वरूपा है उससे रुद्रगण उत्पन्न हुए, और जो कश्यप जी की पत्नियां हैं दिति से दैत्य, अदिति से आदित्य, धनु से दानव, मनु से मानव, इस प्रकार पक्षी पशु सब उत्पन्न हुए। इस प्रकार यह सृष्टि आगे बढ़ी और दैत्यों की जो वंश परंपरा चली उसमें एक विश्वरूप जी हुए हैं जिनको देवराज इंद्र ने अपना पुरोहित बनाया। महाराज परीक्षित ने पूछा कि महाराज ये बतलाइए कि दैत्य कुल के व्यक्ति को देवताओं ने पुरोहित कैसे बनाया। कैसे सुनो, देवराज इंद्र सिंहासन पर बैठे थे, तीनों लोक के सम्राट हैं। एक दिन देवगुरु बृहस्पति जी पहुंचे तो इंद्र ने उठ कर गुरु जी का स्वागत नहीं किया। भाई गुरु जी आए हैं, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, वो आपके तो गुरु हैं, तो सिंहासन से तो खड़ा होना चाहिए। खड़े नहीं हुए, बैठे थे। सोचे हम तीनों लोकों के सम्राट हैं, तीनों लोकों में तो गुरु जी भी आते हैं। बृहस्पति जी ने कुछ कहा नहीं, तुरंत वहां से चल दिए और घर पर आकर के, आश्रम पर आकर अंतर्धान हो गए। महाराज दैत्य गुरु शुक्राचार्य को पता लगा। उन्होंने कहा दैत्यों,
देवता लोग गुरु से विहीन हो चुके हैं, अब कोई गुरु नहीं उनका, अब आक्रमण कर दो। अब महाराज दैत्यों ने आक्रमण किया, मारना शुरू किया, बड़ी मार मारे। देवता लोग महाराज वहां से भागे और ब्रह्मा जी के समीप पहुंचे कि महाराज रक्षा करो, रक्षा करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई हम रक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दैत्य और राक्षस में कुछ भेद होता है। दैत्य ब्राह्मणों के भक्त होते हैं, सुन लीजिए, दैत्य जो है ये ब्राह्मणों के भक्त होते हैं, शुक्राचार्य जी इनके गुरु हैं, और राक्षस ब्राह्मणों के विरोधी होते हैं। ये रावण वावण सब राक्षस हैं, बलि दैत्य हैं, प्रहलाद दैत्य है महाराज। तो शुक्राचार्य जी की चलाही है इनके यहां। अब महाराज जब इस प्रकार ब्रह्मा जी से इन्होंने प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, चलो भगवान विष्णु के समीप चलते हैं। जाकर के भगवान की स्तुति किए, और भगवान की जब स्तुति किए तो भगवान ने कहा कि देखो आपने बृहस्पति का अपमान किया है, अपने गुरु का। आपको पता नहीं कि गुरु किसका रूप होता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते भ्राता मरुत्पते मूर्तिर्माता साक्षाक्षितेस्तनु। आचार्य जो गुरु होता है ना, श्री ब्रह्मा जी बता रहे हैं आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति। आचार्य जो गुरु होता है वो ब्रह्मा अर्थात मेरी ही मूर्ति होता है, मेरा ही स्वरूप होता है। और जो पिता होता है, पिता प्रजापति की मूर्ति होता है, जिनसे सृष्टि चली है। भाई मरुत्पति का रूप होता है। जो मरुत हैं, चले मरुत 49, उनमें जो श्रेष्ठ हैं उनका स्वरूप कौन होता है? भाई, बड़ा भाई। और माता साक्षात पृथ्वी की मूर्ति है, साक्षात पृथ्वी का स्वरूप मां होती है। और बहन जो होती है, बहन साक्षात दया की मूर्ति है। महाराज दयायाह भगिनी मूर्ति ही। और कहते हैं जो अतिथि होता है वो धर्म की मूर्ति होता है महाराज, साक्षात धर्म ही अतिथि के रूप में आता है। और अभ्यागत जो होता है, लोग कहते हैं ना अतिथि अभ्यागत, अभ्यागत महाराज अग्नि का स्वरूप होता है। और सबकी मूर्ति परमात्मा होता है। परमात्मा के प्रसन्न होने पर सब प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार इन्होंने बतलाया। और कहे क्या करना चाहिए? तो भगवान ने कहा कि तुम लोग यहां से जाओ, दैत्य कुल में एक विश्वरूप है, विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाओ और उनसे नारायण कवच प्राप्त करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। अब महाराज विश्वरूप के समीप पहुंचे, कहे कि हमारे आप पुरोहित बन जाओ। पहले प्रणाम किया, देवताओं ने विश्वरूप को प्रणाम किया। विश्वरूप की अवस्था कम है, देवताओं की अधिक है, फिर भी प्रणाम किया। कहते हैं लोग कि काम निकालना है तो गधे को भी बाप कहते हैं महाराज। और ये तो विद्वान है, विद्वान अवस्था वालों से अधिक श्रेष्ठ होता है। अधिक अवस्था होने से श्रेष्ठता नहीं होती है, विद्या अधिक है तो वो श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा कि मैं पौरोहित्य कर्म नहीं स्वीकार करूंगा। पुरोहित शब्द ना, पुरोहित 4 शब्द है ना, पुरोहित में 4 शब्द हैं। अब पुरोहित का पू निकालिए, पुरेश का पू लेकर के पुरोहित में पू रखा गया। एक विद्वान कहते हैं, निंदा कर रहे हैं पुरोहित की। पुरेश कहते हैं मल को, मल विसर्जन करते हैं ना, तो मल को पुरेश कहते हैं। पुरेश का पू लेकर के पुरोहित में पू है। अब दूसरा है रो, पुरोहित रो, रोष, रोष जानते हैं, क्रोध, रोष का रो लेकर के पू के साथ जोड़ दिया, क्या हो गया? पुरो। हिंसा का ही पुरो ही हो गया। और ता है तस्करी का ता, तस्करी लोग करते हैं ना, तस्करी का ता जोड़ दो, पुरोहित तैयार हो गया। निंदा में महाराज पुरोहितों का बहुत बड़ा दायित्व है।
पुरोहितों का जब से अपने समाज में अपमान होने लगा, तब से पुरोहित बेचारे सोचे कि अब तो समाज हमारा भरण पोषण नहीं कर सकता है, तो अपने जीविका का साधन खोजने लगे। विवाह शादी होती है, महाराज ऑर्केस्ट्रा और किस किस को बुलाते हैं, अनेक प्रकार के खर्चे होते हैं। 50,000 या 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पंडाल वालों को दे देते हैं जहाँ पर बुकिंग होती है शादी की, ऑर्केस्ट्रा वालों को दे दिए, भोजन इत्यादि में पैसा खर्च कर दिए। और जब उस ब्राह्मण को जिसने रात भर जाग करके विवाह कराया है, उसके जब दक्षिणा की बात आएगी तो 1100 रुपये निकाल करके रखते हैं। सोचिए, जिसने अपने गुरु की सेवा में रह करके 12 साल पढ़ाई की, जिसने विवाह संस्कार कराया, यदि वह संस्कार नहीं हो तो विवाह विवाह ही नहीं हो सकता है, उसको 1100 रुपये दे करके विदा करते हैं। महाराज, ये सबसे बड़ी विडंबना है। और यही चलता रहा तो कुछ समय के बाद महाराज यज्ञोपवीत कराने वाले, संकल्प बोलने वाले ब्राह्मण नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें पुरोहितों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पुरोहितों की उदासीनता के कारण हम स्वयं हैं, हमने उनका सम्मान करना। सत्यनारायण की कथा सुने, लोग कहाँ 20 आना चढ़ा दो। बताओ 20 आना में क्या मिलता है? पहले चढ़ाते थे ना 20 आना। तो महाराज विद्वान का सम्मान होना चाहिए। जिसको आप विद्वान समझते हैं, मैं आपको बताऊं, हम लोग काशी में पढ़ने जाते थे, अभी यहाँ पर बैठे हुए। हमारे गुरु जी थे श्री बद्रीनाथ शुक्ल गुरु जी, विश्व के सबसे बड़े नैयायिक थे, बड़े भारी विद्वान महाराज। सभा में चले जाए तो पंडितों की रूह कांपने लगे, इतने बड़े विद्वान थे। हम लोग उनसे पढ़ने जाते थे गुरु जी के पास, और मैं वहां पढ़ता था तो भी मेरा यही वेश था, अचला लगाता था सफेद। तो गुरु जी के यहाँ, गुरु जी घर के बाहर बैठते थे, जहां पर पैर पहुंचते ना, वेलकम वेलकम लिखा रहता है, छोटा पैर पहुंचते हैं। गुरु जी ने हमसे ये भी नहीं कहा कि ईश्वर महात्मा जी बैठ जाओ, अब आप समझ लीजिए, जमीन पर बैठते थे। अब गुरु जी पढ़ाते थे, हम लोग पढ़ते थे। उसी बीच में पैंट शर्ट पहनने वाले, सूट बूट वाले आ जाए और कुर्सी पर बैठ जाए। हमने तीसरे दिन से बंद कर दिया जाना। गुरु जी को रहा नहीं गया, बुलाए कि क्या बात है। हमने कहा आपके सामने हम बैठकर पढ़ते हैं, हम तो किसी आसन पर भी नहीं बैठते। ये सूट वूट पहन करके आते हैं, जो खड़े खड़े मूतते हैं, ये कुर्सी पर बैठ जाते हैं, तो इतना बड़ा अपमान कैसे सहन कर सकते हैं। तो गुरु जी ने कहा कि देखो ऐसा है, तुम हमारे सामने बैठते हो कि उनके सामने बैठते हो? हमने कहा हम तो आपके सामने बैठते हैं। कहे अगर कोई भैंस गाय आ करके यहाँ पर गोबर कर दे, तुम्हारे ऊपर पड़ेगा तो मनुष्य जैसे करेगा, मनुष्य के प्रति जितना क्रोध आता है गाय भैंस के प्रति आएगा? हमने कहा नहीं आएगा, क्योंकि तो अज्ञानी है, कहीं भी मूतना शुरू कर दे। कि बस ये जो पैंट शर्ट सूट बूट वाले आए हैं, उनको यही समझना साक्षात पशु हैं। वो गुरु जी ने कहा, और पशु कहीं पे साफ कर देता, टट्टी कर देता। तुम मेरे सामने बैठते हो, हम तुम्हें कोई भेजे, कहा उनके सामने बैठ जाओ तो बैठोगे? हमने कहा नहीं, कि हमारे सामने बैठकर कोई भी आ जाए, घोड़ा गधा पशु, कोई बात नहीं। फिर मैं जाने लगा। तो महाराज उनके पास पढ़ता था। तो गुरु एक ऐसी वस्तु है जिसके समीप आपको प्रतिष्ठा मिली तो संसार में कहीं प्रतिष्ठा मिलने वाली नहीं है, तो समझ लेना। और गुरु के पास यदि प्रतिष्ठा नहीं मिली, डांट डपट पड़ती रही, तो संसार में कोई ऐसी जगह नहीं जहां आपको प्रतिष्ठा न मिले। क्योंकि गलती करोगे गुरु जी डांटेंगे, मूर्ख हो, ऐसा कर रहे हो, अब आपको सुधारना है। अब सुधार लिए कहीं जाएंगे और उस प्रकार से रहेंगे, सब कहेंगे क्या लगता है किसी महापुरुष के पास रहा है। इसलिए गुरु के चरणों में यदि प्रतिष्ठा है तो सर्वत्र अप्रतिष्ठा है, और गुरु के चरणों में यदि अप्रतिष्ठा है, तिरस्कार है, तो संसार में सर्वत्र सत्कार है। ये हमारे गुरु जी बताते थे, अयोध्या में थे। इसलिए गुरुजनों का तिरस्कार, गुरुजनों की फटकार, गुरुजनों की शिक्षा, शिक्षा के 3 रूप हैं। गुरुजन 3 प्रकार से शिक्षा देते हैं। एक तो मुंह से देते हैं, बोल करके, और एक गलती हुई तो भौं टेढ़ी कर लिए, ये भी शिक्षा के नहीं करना चाहिए। और कभी कभी प्रहार भी कर दिया। कबीर जी ने, रहीम जी ने, सबने गुरु की महिमा गाई। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है,
गढ़ गढ़ काढ़ खो अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोट। गुरु कुंभकार के समान है और शिष्य कुंभ घड़े के समान है। कुंभकार जब घड़ा बनाता है ना महाराज, बड़ा परिश्रम पड़ता है। हमने देखा है घड़ा बनाते हुए, नीचे हाथ लगाते हैं, ऊपर से जब घुमाता है ना चाप, इस प्रकार से। तो गुरु अंदर से कोमल होते हैं, बाहर से कठोर होते हैं। इस प्रकार शिष्य को तैयार करते हैं। तो महाराज पुरोहित विश्वरूप जी बने और इन्होंने नारायण कवच का उपदेश दिया महाराज देवराज इंद्र को। नारायण कवच बहुत प्रभावशाली कवच है। भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस की बाधा इसके पाठ से दूर होती है। पागलपन भी इससे दूर हो जाता है। एक व्यक्ति का लड़का पागल था महाराज, सोते सोते चल देता था। यह सुनी हुई घटना नहीं, एक प्रामाणिक व्यक्ति के मित्र के घर घटी, वो मैं सुना रहा हूं। रात को सोते सोते चल दे, दवा ववा किया, ठीक नहीं हुआ। तो एक विद्वान साधक मिले, उन्होंने कहा कि नारायण कवच का 11 पाठ शुरू कर दीजिए आप, अब कम से कम 11 दिन कीजिए। नारायण कवच का 11 पाठ शुरू किए महाराज। 11वां दिन बीतने वाला था, लड़के ने सोने के समय जो चल करके जाता था इधर उधर, बंद हो गया महाराज। तो ये कवच है। कवच का अर्थ होता है कम शरीरम वंचयति रक्षति परकृत शस्त्र मंत्र यंत्र तंत्रादीन दूरी कृत्य। दूसरे के शस्त्र यंत्र मंत्र तंत्र आदि को हटा करके जो शरीर की रक्षा करे, का माने शरीर, वच माने रक्षा करने वाला, बचा करके, इसे कवच कहते हैं। कवच बहुत आवश्यक है। रण में योद्धा जाते हैं, कवच ना हो तो महाराज तलवार घुस जाएगी, बाण घुस जाएगा। इसलिए कवच शत्रुओं के अस्त्र शस्त्र से रोकने में कारण बनता है। नारायण कवच का उपदेश किया। नारायण कवच हरिर वेद ध्यान मम सर्वरक्षाम से शुरू होता है महाराज, और अंत में जाकर के भगवान नृसिंह के मंत्र से विदेक्षो समन्तादंतर्बहिर् भगवान नरसिंह प्रापयन् लोक भयं स्वनेना स्वतेजसा ग्रस्त समस्त तेजा। इस मंत्र से पूर्ण होता है। भगवान नृसिंह की मैं वंदना करता हूं। बाहर भीतर चारों दिशाओं में, 4 दिशाओं में, ऊपर नीचे सर्वत्र, अंदर बाहर भगवान रक्षा करें। इस प्रकार नारायण कवच देवराज इंद्र को प्रदान किया। देवराज इंद्र को कवच मिल गया महाराज। अब जब पूजा पाठ होता है तो विश्वरूप के 3 सिर थे महाराज। विश्वरूप जो हैं 3 सिर वाले थे। देवताओं को आहुति देते हैं। अब मां चूंकि दैत्य कुल की है तो दैत्यों को भी आहुति देने लगे। इंद्र को पता चला तो महाराज तीनों सिर काट दिया। तीनों सिर कट गया। अब महाराज एक सिर जो है पपीहा बन गया, पपीहा तो आप जानते हैं, और दूसरा सिर गौरैया बन गया, और तीसरा सिर जो है तीतर हो गया। अब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी महाराज। ब्रह्म हत्या इंद्र के पीछे पड़ी। मछली की गंध आ रही। एक बूढ़ी स्त्री खून से लथपथ साड़ी पहने हुए झुकी कमर वाली दौड़ रही है इंद्र को पकड़ने के लिए। इंद्र ने कहा कि तो बड़ा गड़बड़ हुआ। महाराज इंद्र ने ब्रह्म हत्या को बांट दिया 4 लोगों में। जल को ब्रह्म हत्या मिली, पृथ्वी को ब्रह्म हत्या मिली महाराज, वृक्षों को ब्रह्म हत्या मिली, और स्त्रियों को ब्रह्म हत्या मिली। इन 4 लोगों ने इंद्र की ब्रह्म हत्या को बांटा। वृक्षों में ब्रह्म हत्या गोंद के रूप में दिखती है। जल में ब्रह्म हत्या फेन और झाग के रूप में दिखती है। जब जल भरना हो, फेन झाग हो तो उसको हटा करके जल लीजिए। पृथ्वी ने ब्रह्म हत्या को ग्रहण किया। पृथ्वी में ब्रह्म हत्या ऊसर भूमि के रूप में दिखती है। आप देख रहे ना, ऊसर भूमि जहां पर कुछ पैदा नहीं होता है। स्त्रियों में ब्रह्म हत्या मासिक धर्म के रूप में दिखती है महाराज। इसलिए जब महिलाएं मासिक धर्म में हो तो महिलाओं का स्पर्श नहीं करना चाहिए। उनके हाथ से भोजन बनाया जाए तो नहीं करना चाहिए, स्वयं बनाकर उनको खिलाना चाहिए।
इसके लिए बड़ा कठोर नियम है। दक्षिण भारत के लोग इस नियम का बहुत पालन करते हैं। हम लोग काशी में पढ़ते थे तो एक बार गुरु जी के यहाँ गए तो हमारी गुरुमाता जो थी वो अंदर बंद करके रखी थी, तो हम तो जाते थे तो अंदर बैठते थे, तो खटखट किया तो खोली नहीं। फिर मैंने खटखटाया, हमने कहा क्या बात है, तबीयत भी खराब है क्या? तो उन्होंने दरवाजा खोला। अब दरवाजा जब उन्होंने खोला तो महाराज आंख बंद कर रखी थी, देख नहीं रही थी, और कहें कि मैं आपको देखने के लायक नहीं हूं। तब मैंने कहा क्या मामला है? फिर गुरुजी मिले तो हमने कहा ऐसी सी बात है। अरे कहे तुम्हें क्या पता, आप साधु महात्मा हो, वो यमसी पीरियड मासिक धर्म में है, ये मैंने देखा महाराज। कहते हैं कि स्त्री में जो मासिक धर्म में रहती हैं, अब इनमें उस समय कितना ब्रह्म हत्या का प्रभाव होता है। हरी तुलसी को छू लेना और देखना उसके बाद सूख जाएगी, ये परीक्षण कर सकती है महिलाएं। तुलसी का हरा पौधा हो उसको छू लेना यमसी पीरियड में और देखना कि कुछ समय के कुछ दिन के बाद, 1 2 3 दिन के बाद मैंने सूखना शुरू। अब वो बच नहीं सकता, उसको ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते ना। तो महाराज इसीलिए कहा गया कि यमसी पीरियड के समय स्त्रियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब ब्रह्म हत्या बट गई महाराज। इधर जब विश्वरूप का वध कर दिया, हत्या कर दी, तो विश्वरूप के पिता त्वष्टा ऋषि हैं, त्वष्टा को बड़ा क्रोध आया महाराज। भाई किसी के लड़के को कोई मार डाले पुरोहित बना करके तो क्रोध नहीं आएगा महाराज। त्वष्टा ने दक्षिणाग्नि में आहुतियां डालने शुरू की, इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहिए, और कहा इंद्र शत्रु विवर्धस्व। इंद्र शत्रु विवर्धस्व बने इंद्र के शत्रु बढ़ो, ये कहना चाहते हैं। अब आपको यहां पर मैं कुछ बात बताना चाहता हूं। आपके यहां यज्ञ हो रहा है, बड़े बड़े विद्वान यज्ञ में पधारे हैं, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। वैदिक मंत्र के प्रयोग में कितनी सावधानी रखनी पड़ती है। यदि थोड़ी सी असावधानी हो जाए महाराज तो विनाश हो जाता है। त्वष्टा बहुत बड़े ऋषि हैं और इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहिए, इसलिए करें इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र शत्रु बढ़ो। अब इंद्र शत्रु शब्द का उच्चारण किया, कोई कमी नहीं है इधर उधर, किंतु इंद्र शत्रु के 2 अर्थ हैं। इंद्रस्य शत्रु, इंद्र शत्रु संबोधने इंद्र शत्रु, इंद्र के शत्रु माने इंद्र को मार डालने वाले बढ़ो, एक अर्थ तो ये। और दूसरा बहुब्रीहि समास होगा, इंद्र शत्रु यस्य सह इंद्र शत्रु। इंद्र हो शत्रु माने मार डालने वाले जिसको, वो बढ़ो। इंद्र शत्रु विवर्धस्व, मैं कह रहा था कि वेद मंत्र के उच्चारण में कितनी सावधानी रखनी पड़ती है। हमारे जो वेद मंत्र हैं ये स्वर प्रधान होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 3 भेद हैं। तो इंद्र शब्द का उच्चारण हम करते हैं आदि उदात्त है। और जो मनोज जी सब लोग ध्यान देकर सुनिए, ये व्याकरण पढ़े हो इसलिए कह रहा हूं। इंद्र शत्रु आदि उदात्त है, उदात्त आदि उदात्त गण में पठित है, उदात्त गण में, उदात्त गण में पठित है, इसे आदि उदात्त है। और एक सूत्र है तत्पुरुषे तु शेषम अनुदात्तम, तत्पुरुष समास होता है तो अनुदात्त होगा। अनुदात्त उच्चारण करेंगे, अनुदात्त स्वर देंगे तो तत्पुरुष हो जाएगा महाराज। तो त्वष्टा ऋषि का तात्पर्य है कि इंद्र को मारने वाले बढ़ो, तो त्वष्टा ऋषि को अनुदात्त उच्चारण करना चाहिए इंद्र शब्द का। इंद्र इंद्र नहीं, इंद्र बस उदात्त करेंगे तो महाराज थोड़ा मुंह फैलाना पड़ेगा। इन्होंने क्या किया कि गड़बड़ कर दिया, अनुदात्त स्वर का उच्चारण नहीं किया और इन्होंने महाराज उदात्त वाला पढ़ दिया, तो उससे बहुब्रीहि समास हो गया। इंद्र शत्रु यस्य, इंद्र हो मारने वाले जिसको, ऐसे तुम बढ़ो। अब तो बहुब्रीहि समास हुआ, उदात्त स्वर हो गया, इसलिए इंद्र शत्रु बोलने पर भी थोड़ी स्वर की गड़बड़ी होने से जो
प्रकट हो रहा है यज्ञ कुंड से वृत्रासुर, उसको इंद्र मार डालेंगे। ये है स्वर की गड़बड़ी से, शब्द गड़बड़ हो जाए तो कहना ही क्या। महाराज यज्ञ कुंड से प्रकट हुआ और देवताओं को मार मार करके महाराज चटनी बनाने लगा और अस्त्र शस्त्र छोड़ते सबको निकल जाता है। अंत में महाराज देवता लोग बड़े परेशान हुए और भगवान के शरण में गए। भगवान ने कहा कि देखो देवताओं, तुम लोग महर्षि दधीच के पास जाओ और उनकी अस्थियों की याचना करो। उनकी अस्थियों के द्वारा एक अस्त्र बनवाओ, उसी अस्त्र से वृत्रासुर का वध होगा। अब महाराज महर्षि दधीच के समीप पहुंचे। अच्छा, दधीच जी का शरीर बड़ा मजबूत है, मैंने अभी पीछे बताया था। भगवान क्या कहते हैं, मघवन्यात भद्रम वो दध्यंत मृषि सत्तमम विद्या व्रत तपः सारम। यही बात ध्यान देने की है। विद्या व्रत तपः सारम गात्रम याचत माशिरम। शरीर मांगो उनसे कि अब आप अपना शरीर दे दो दधीच जी से। के शरीर से क्या होगा महाराज? कहते हैं विद्या व्रत तपः सारम। दधीच का जो शरीर है वो विद्या व्रत और तपस्या का मूर्तिमान रूप है। विद्या व्रत और तपश्चर्या का सार तत्व है। इतनी विद्या है, इतना व्रत किया, इतनी तपस्या किया कि शरीर अत्यंत तेजस्वी हो चुका है। उस शरीर को मांग लो और उस शरीर की अस्थियों से अस्त्र का निर्माण करो, उसी से वृत्रासुर का वध होगा। महाराज पहुंचे। दधीच जिसके समीप आपके पास कोई आवे कहे अपनी आंख दे दो, कल्पना करिए किसी से कोई कहे आंख दे दो तो आंख दे देंगे आप लोग? कहेंगे हम तुम्हारी दोनों आंख निकाल लेंगे। अब किसी से पूरा शरीर ही मांग लिया जाए। दधीच जी से मांगे तो दधीच जी ने कहा कि बतलाइए, मैं इतना महत्वपूर्ण शरीर आपको कैसे दे सकता हूं? अब देवताओं का मुंह लटक गया। तो दधीच जी ने कहा ऐसी बात नहीं है, अरे ये शरीर अंत में तो नष्ट होना ही है, आपके काम में अगर आ सके तो ले लीजिए। कहे महाराज कैसे आपका शरीर ले? जब तक मरेंगे नहीं तब तक शरीर कैसे लेंगे? कहते ठीक है, वैसे यमराज में भी मेरी ये शक्ति नहीं कि मेरे पास आ जाए। मैं धारणा के द्वारा अपने शरीर का त्याग करूंगा। और महाराज उन्होंने भगवान में मन लगाया, भगवान में, और भगवान में मन लगाया तो उनको दिखाई पड़ा कि मेरे शरीर से क्या क्या बनने वाला है। एक दो धनुष बनेंगे, जो एक धनुष भगवान विष्णु के हाथ में जाएगा और एक धनुष भगवान शिव के हाथ में जाएगा पिनाक, और एक अस्त्र बनेगा जो देवराज इंद्र के हाथ में जाएगा वज्र। शिव जी के हाथ में जो धनुष जाएगा ये क्रमशः परंपरा यहाँ जाएगा आपके मिथिलापुरी में स्वयंवर में, और परात्पर ब्रह्म श्री राम रूप में अवतीर्ण होंगे। वो आकर के उसका स्पर्श करेंगे तो मेरे शरीर की हड्डियों से भगवान जब स्पर्श करेंगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। इसलिए महाराज शरीर दे दिया। वज्र बना उसका महाराज, दो धनुष बने, और अंत में फिर युद्ध में वृत्रासुर को ललकारे। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ महाराज। संपूर्ण सेना भाग गई है, वृत्रासुर सामने है। वृत्रासुर सामने है। इंद्र के वज्र में महाराज भगवान का दर्शन होने लगा वृत्रासुर को। तो वृत्रासुर ने भगवान से प्रार्थना किया, अहम हरे तो पादैकमूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृहीत्वा कर्म करोतु कायः। हे प्रभु, हे श्री हरे, मैं आपके चरणों का भजन करने वाले जो भक्त हैं, दास हैं, उन दासों का दास बनना चाहता हूं। दासानुदास। भगवान ने पूछा मेरे दास क्यों नहीं बनना चाहते हो? कि आपका दास बनेंगे तो आप देखोगे इसका मन शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है।
और आपके भक्तों का दास बनेंगे तो आपके भक्त मन की शुद्धि अशुद्धि देखते नहीं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भक्तों की सेवा करेंगे तो मेरा मन पवित्र हो जाएगा, वह आपके गुणों का स्मरण करेगा। इस प्रकार महाराज वृत्रासुर ने, देखिए एक बात, आप लोग मंच पर जब तक कथा हो तब तक चढ़ने का कष्ट न किया करें, समझे कि नहीं? आगे से ध्यान रखें। जिस समय कथा हो उस समय कोई भी व्यक्ति बिना आमंत्रण के यहाँ पर आने का प्रयास न करे, क्योंकि इससे कथा में विघ्न होता है। अब आप आओगे, कम कम ढम ढम होगा, मेरा मन उधर जाएगा और मुझे ही अच्छा नहीं लगता है, समझे कि नहीं? और हमें जो अच्छा नहीं लगता उसे मैं कह देता हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, समझे कि नहीं? ये कथा जो यहाँ पर हो रही ना, इसको मैं उपासना मानता हूं कि ये उपासना है। हम लोग इसके लिए तैयार होकर के आते महाराज, फलाहार करते हैं, नियम करते हैं। ये नहीं कि आकर के चुटकुला अभी सुना करके चल दें, हंसा करके नहीं। इसलिए ये ध्यान रखिए कि कथा में कब आना है, कैसे आना है, समझे? तो महाराज भगवान से प्रार्थना किया और देवराज इंद्र ने अंत में उसकी एक भुजा काटी, दूसरी भुजा काटी, तो महाराज इंद्र को हाथी के सहित निगल गया। देवराज इंद्र को ऐरावत हाथी के साथ निगल गया, 1 वर्ष तक पेट में थी। और नारायण कवच के प्रभाव से महाराज पेट में मरे नहीं। और जब वृत्रवध का योग उपस्थित हुआ तो उसके कोख को, पेट को वज्र से फाड़ करके बाहर आए और फिर इंद्र को ब्रह्महत्या लगी, क्योंकि यह अग्निकुंड से उत्पन्न हुआ है। अग्निर्वय ब्राह्मण, अग्नि ब्राह्मण है, ब्राह्मण से उत्पन्न होने के कारण दैत्यों का कर्म है। दैत्यों जैसे आकार है, फिर भी इसे क्या कहा गया? ब्राह्मण। इसलिए जन्मना जाति होती है, कर्मणा नहीं, नहीं तो दैत्य होता। अब महाराज इंद्र को ब्रह्महत्या लगी। मान सरोवर में जाकर छिपे लक्ष्मी जी ने रक्षा की, बाद में अश्वमेध यज्ञ हुआ और अंत में ब्रह्म हत्या से छूटते हैं। Bye.
भगवान की कथा निरंतर चल रही है, वही तो वृंदावन है। वृंदावन के दक्षिण को मरमिया जाने कोई, गाने गाने बात बात पर राधे राधे हो। मुझसे न कहा ताली बजाए, कहे मुझसे कहने में परेशानी पड़ेगी। वृंदावन के दक्षिण को मरमिया जाने कोई, गाली गाली पर पास पाकर राधे राधे हो। गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो।